नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सामिदा और इस चैनल पर हम बातें करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैजिकल माइंडसेट्स की, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी लाइफ को बेहद खूबसूरत और आसान बना दें। आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जो आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। तो आप में से बहुतों ने जब मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया है तो आप लोगों को एक फीलिंग आती होगी कि अब कब हमारे मैनिफेस्टेशन को हम देख पाएंगे या रियलिटी बन पाएगा, है ना। जब आप कोई एक प्रोसेस कर रहे होते हैं, कोई टेक्निक कर रहे होते हैं, तो एक अंदर से एक डिज़ायर आने लगती है कि अच्छा अब तो हम ये काफ़ी टाइम हो गया हमें करते हुए अभी, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसका कुछ हमें एक साइन कुछ यूनिवर्स दे दे हमें कि हम सही चल रहे हैं। तो ऐसे ही 5 साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो डेफिनेटली आपको ये बताएंगे अगर इनमें से कोई भी एक साइन है जो आपके साथ हो रहा है तो वो डेफिनेटली आपको ये प्रूफ कर रहा है दैट योर मैनिफेस्टेशन इज ऑन इट्स वे। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं जिन भी साइंस की बात करने वाली हूँ बहुत ही रिलेटेबल हैं और डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन अगर आने वाला है बहुत जल्द तो इनमें से एक साइन तो होगा ही होगा जो आपको नजर आ रहा होगा। तो चलिए, सबसे पहला साइन जो है उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। जब आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो आने वाला होता है या जब आपकी रियलिटी बनने वाला होता है, उस टाइम पर आप काफ़ी चेंज हो जाते हैं। तो जो आज हैं आप, वो पहले नहीं थे, और जो पहले थे वो आज नहीं है। तो डोंट वरी, इसको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए पहले आप किसी भी डिसीजन को लेने में बहुत वक्त लगाते थे या आप बहुत डाउट करते थे चीज़ों में, और अब आप सडनली ऐसे हो गए हैं कि आप क्विकली डिसीजंस ले पाते हैं, क्विकली काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ में अपने डिसीजंस को लेते हैं और उन डिसीजंस पर स्टैंड करते हैं। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं, ना केवल डिसीजन मेकिंग में बट और भी तरह के जो चेंजेस हैं, मान लीजिए जैसे कि आपकी लाइकिंग्स जो हैं, आपकी चॉइसेस जो हैं वो चेंज हो गई हैं। आप जिन लोगों के साथ में उठना बैठना पसंद करते थे वो चेंजेस आ गए हैं कि आप किसी और तरह के लोगों के साथ में आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आपकी लाइकिंग्स चेंज हुई, आपके थॉट्स चेंज हुए, आपकी जो है बिहेवियर एक्टिविटीज जो चेंज होना चालू हो गई हैं। तो ये इटसेल्फ शो करती हैं कि जो आपका मैनिफेस्टेशन है दैट इज वेरी 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 नियर टू यू। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, इसको समझिए इस तरह से कि आपकी जो भी एक्सटर्नल रियलिटी है, ठीक है, वो आपकी इंटरनल एनर्जी से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। जो इंटरनल होगा वही आपको एक्सटर्नल दिखेगा। ये सब तो हमको क्लियर है, ठीक है। अब जब आपका मैनिफेस्टेशन सच होने वाला है, इसका मतलब जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो चेंज होने वाली हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे इंटरनल एनर्जीज जो हैं वो चेंज होना चालू हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो एक्सटर्नल एनर्जी है या जो हमारा जो मैनिफेस्टेशन है, जो एक्सटर्नल रियलिटी है, वो बहुत जल्द हमारे पास में आएगा। तो आप बिल्कुल सही प्रोसेस कर रहे हैं और इसी तरह से कंटिन्यू करिए। इस साइन का यही मतलब होता है। साइन नंबर 2, जब आपको लगे कि आपकी छोटी छोटी सी जो विशेस होती हैं ना, या छोटे छोटे से जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं जिनके लिए आपने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया होता है या जिनके लिए आपने कॉन्शियसली मैनिफेस्ट भी नहीं किया होता है, ऐसी जब डिज़ायर्स जो है ना वो रियलिटी बनना चालू हो जाएं, तो आप मान लीजिए कि आप बिल्कुल जो भी टेक्निक कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस अपना रहे हैं वो एकदम करेक्ट है और आप राइट पाथ पे हैं टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। क्योंकि जब आप एक बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं तो आप एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेके जाते हैं, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी बनाते हैं, ठीक है।
इसी प्रोसेस के दौरान जब आपकी छोटी छोटी सी विशेस है ना, वो अपने आप जब पूरी होने लगती हैं, एफर्टलेसली पूरी होने लगती हैं, जिसके लिए आप कहते हैं कि कैसे हुआ, मैंने तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था और अपने आप ही ये विश जो है वो फुलफिल हो गई। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो एनर्जी है ना, वो अब यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन होना चालू हो गया है, और इस अलाइनमेंट के कारण जो आपकी छोटी छोटी सी डिजायर्स होती है ना, वो यूनिवर्स बहुत क्विकली और बहुत इजीली आपको ग्रांट कर देता है। साइन नंबर 3, ये जो साइन है ये शो करता है कि आपका सिंक्रोनाइजेशन हो गया है, आपकी जो एनर्जीज हैं वो अब कंप्लीटली अलाइन होना चालू हो गई हैं यूनिवर्सल एनर्जीज से, और इस केस में आपको नंबर्स दिखना चालू हो जाएंगे, 11, 111, 22, 555, 44, इस तरह के जो नंबर्स हैं ना ये दिखना चालू हो जाएंगी, क्योंकि ये भी एक बहुत ही यूनिक सा तरीका है यूनिवर्स का आपको शो करने का, और बेसिकली ये सारे एंजल नंबर्स भी कहलाते हैं। तो यूनिवर्स का ये तरीका होता है आपको एक साइन देने का कि आप पेशेंस के साथ में, आप धैर्य के साथ में चलते रहिए, जो भी प्रोसेस आप अपना रहे हैं आप एकदम सही कर रहे हैं। तो ये जो साइन है ना, इसका भी यही मतलब होता है, जब हम कहते हैं कि हमें सडनली बिल कहीं पे होर्डिंग पे ऐसे नंबर्स दिख गए, या कार्ड्स के ऊपर आपको ऐसे नंबर्स दिख जाना जो पहले नहीं दिखा करते थे, है ना, जो अब आपको दिखना चालू हो गए हैं। कहीं आपने अपने मोबाइल पे देख लिया 1111, या आपने किसी कार के पीछे देख लिया 777, या आपने कहीं पे लगा हुआ देख लिया 777। इस तरह से कोई भी नंबर्स जब आप सिंक्रोनाइज तरीके से देखना चालू हो जाते हैं, इसका क्लियरली यही मतलब है कि आपकी जो एनर्जीज हैं अब वो अलाइनमेंट में आ चुकी हैं, और अलाइनमेंट का इटसेल्फ मतलब होता है कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं, और पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्द आपके पास लेके आएगी। नेक्स्ट साइन जो है वो ये बताता है कि जब भी आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, क्योंकि यूनिवर्स के तो बहुत अलग अलग यूनिक तरीके होते हैं, मैं तो अभी आपके साथ 5 साइंस शेयर कर रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे और साइंस होते हैं जो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आपको यूनिवर्स शो करता है। तो ये जो साइन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीका है यूनिवर्स का हमारे साथ में कम्युनिकेट करने का, और जिसमें यूनिवर्स हमें ये बताते हैं कि यूनिवर्स का ये तरीका है अपना एक बात करने का, एंड जब भी आपके जो मैनिफेस्टेशंस है ना वो होने वाले हों, तो यूनिवर्स ऐसे लोगों को आपके पास सेंड करे या ऐसे कंटेंट को आपके साथ में शेयर करें कि जिससे आपका जो है ना बिलीफ और ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाएगा। सपोज करिए कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों से मिलना चालू हो जाएंगे जिन्होंने रिसेंटली अपना मैनिफेस्टेशन जो है वो अचीव किया है, या कोई ड्रीम्स हैं जो अचीव किए हैं, कोई डिज़ायर्स हैं जो उनकी फुलफिल हो गई हैं, और वो आपके साथ में उस पूरे प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं, उस हैप्पीनेस को, उस अचीवमेंट को आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी तरीका एक बड़ा अनोखा सा तरीका है यूनिवर्स का कम्युनिकेट करने का और आपको बताने का कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो भी आपने प्रोसेस अपनाया हुआ है उसको कैरी ऑन करते रहिए। अगला जो साइन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक साइन है, और ये तरीका जो है हमें भी बहुत पेशेंस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि जब भी आपका कोई मैनिफेस्टेशन जो आप चाहते हैं कि आपकी रियलिटी बन जाए, उस टाइम पर ना आपका जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होता है, आपकी जो स्पिरिचुअल बिहेवियर होता है, वो भी बहुत बढ़ना चालू हो जाता है। तो सडनली, जैसे कि पहले आप इतना ज़्यादा अवेयर नहीं हुआ करते थे अगर नेचर को लेके या दूसरे लोगों को लेके, या अब आपके मन में ये फीलिंग आने लगी है कि जैसे मैं एक सोल हूँ, तो दूसरे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लोग हैं आसपास, वो भी सोल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो भी सोल्स हैं। इस तरह से जब आपके मन में एक कनेक्ट आने लगता है ना बाकी जो यूनिवर्स में या जो नेचर में जो एलिमेंट्स हैं,
चाहे पानी हो कि कहीं आप देख रहे हैं कि बहता हुआ सा पानी नल में बह रहा है नॉन स्टॉप और आपको उसे देख के बुरा लग रहा है, या आप उसको नल को जाके सडनली बंद कर रहे हैं, जो पहले आप बहुत ही आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये सारे वो सिग्नल्स हैं कि आपका जो स्पिरिचुअल एनहांसमेंट है, आप स्पिरिचुअली जो अपलिफ्ट हो रहे हैं, बढ़ रहा है जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आपका, वो भी यही शो करता है कि जो आपकी एनर्जीज है ना, अब वो अलाइन होना चालू हो गई हैं यूनिवर्सल एनर्जी से। और कोई भी मैनिफेस्टेशन जो है वो रियलिटी में आएगा ही आएगा जब आपकी एनर्जीज जो हैं वो यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइनमेंट में आ जाएंगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत से तरीके हैं, और इसी तरह से और भी बहुत सारे अनोखे से तरीके हैं यूनिवर्स के हमारे साथ में कम्युनिकेट करने के। तो अपनी यूनिवर्सल जर्नी को, अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी को इसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए, पूरे फेथ के साथ, बिलीफ के साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते रहिए, और इसी तरह से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अगले एक सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।